मतलब पेट में दर्द उठा था। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उनको वहाँ लेके गए थे। तो वहाँ जब जांच हुई, अल्ट्रासाउंड सब हुआ, तो उसमें पता चला आंत फट गई है। अच्छा, फिर कैसे तबीयत खराब हुई? फिर अचानक से एक इंजेक्शन जो लगाया है उससे ही उनकी तबीयत बिगड़ गई है। और वैसे सही रहे, बोले चाले सब कुछ किया। उन्होंने जब निकालते समय उन्होंने कहा हमको एक इंजेक्शन लगाना है, इसको लगाकर जब देखेंगे हमारा मरीज सही है तो आपको हम दूसरे दिन छुट्टी देंगे। हो गया। और जो जाँच वाच कराते थे सब बाहर कराते थे, सारी जाँच बाहर के लिए भेजते थे। अल्ट्रासाउंड हमारे आदमी का ऑपरेशन भी होगा था, तब भी उन्होंने सब चीज से बाहर ऐसे ले हम अपने आदमी को ऐसे उठा के लेके जाते थे, गाड़ी पे बैठाते थे, बैठाने के बाद सब जांच करा के लेके आते थे। बहुत हम लोग को तकलीफ होती थी, देख हम लोग बहुत रोते थे। नहीं दे रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हमको पहले जितना आपका पेमेंट 2.25 लाख बना है आप हमें दे दीजिएगा, तब आपको बॉडी दी जाएगी। दे नहीं रहे थे। फिर आपने क्या किया? विधायक जी तक बात कैसे पहुंची? हम लोग ने फिर पहुंचाया। कहीं दूसरा डॉक्टर आएगा तो वो बताएगा। तो 29 डॉक्टर ने चले गए हैं, तो दूसरा डॉक्टर आया तो बताया कि आपकी मरीज खत्म हो गई। तो कहीं जो आप हमारा मरीज खत्म हो गया, क्यों फिर रात में 3,800 को क्यों जांच कराया? अच्छा, उनकी मौत हो गई थी, उसके बावजूद भी जांच करा रहे थे। सुबह जो है बना रहा है, और सुबह जो है फिर जांच कराया, बुलाए हैं, उनकी मौत हो गई थी, तभी देखा 1500 के, तभी जांच कराया। हम भाई ये गरीब आदमी है, वैसे भी नहीं दे पाएंगे। और ये लोग 1,95,000 का सिर्फ दवा का पेमेंट जमा कर दिए थे। अच्छा। 25,000 रुपए रिसेप्शन पे जमा हुआ था, जो कि 42,000 का ये लोग सिर्फ जांच कराए थे। अच्छा। और सुबह 4 बजे ये लोग रात में मतलब 2-2.5 लाख रुपए तक दिया गया, उसके बावजूद भी जो है 2,90,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे थे। अच्छा जी, मतलब उसके बावजूद भी 2,90,000 फिर भी मांग रहे थे। मतलब कुल मिला के बजट 6-7 लाख रुपए का बना। जी हाँ, 6-7 लाख का बना था। उसके बाद में ये लोग, जैसे इनके पास पैसा था नहीं, तो गांव वाले जब चंदा मांग रहे थे तो हम कहे कि यार इतना पैसा कैसे लगा। असल में ये लोग रात में क्या हुआ, 11 बजे लोग चले गए सोने, और इनको जैसे मिलने देते नहीं थे वो लोग, तो रात में सुबह 4 बजे ही एक्सपायर कर गया था। अच्छा। फिर भी ये लोग उसको मल्टीलीटर पे डाल दिए पैसा बनाने के लिए। लखनऊ का इकाना हॉस्पिटल, एक मरीज वहाँ पिछले 22 दिनों से एडमिट था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है और अस्पताल प्रबंधन 100 देने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि जब तक आप इलाज में जो खर्च हुआ है पूरा पैसा नहीं देंगे, तब तक आपको परिजनों को मरीज की बॉडी नहीं दी जाएगी। जैसे ये जानकारी जहां का वो मरीज रहने वाला था उस क्षेत्र के विधायक को होती है, फौरन विधायक जी अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल प्रबंधन से बात करते हैं और कहते हैं कि उसके जो है अंतिम संस्कार के लिए उसकी 100 को आप उन्हें दे दीजिए। लेकिन अस्पताल प्रबंधन अपनी मांगों पर जो है अड़ा रहता है और वो कहता है कि तब तक बॉडी नहीं दी जाएगी, तब तक पूरा पैसा इलाज का जो है दे नहीं दिया जाएगा। विधायक जी कहते हैं कि आप मुझे बंधक बना लीजिए और बंधक बना लीजिए, लेकिन मेरी आवाम को कोई तकलीफ मत दीजिए और इस 100 को परिजनों को सौंप दीजिए। ये 100 और वो मरीज जिसका निधन हुआ इकाना हॉस्पिटल में, जो लखनऊ में जो है इलाज चल रहा था, वो रहने वाले थे अरबाज, जिनका नाम अरबाज था, और वो सुल्तानपुर के जूड़ूपुर गांव के रहने वाले थे। 22 दिनों तक उनका जो है इलाज हुआ। इलाज के बाद उनकी मौत हो गई और 18 जनवरी को सुबह उनकी मौत हुई और उनका जो 100 था उनके घर पहुंचा। विधायक जी जब अण गए तब उनका 100 अस्पताल प्रबंधन देता है और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। हम उसी गांव में और उसी घर में मौजूद हैं जहां के अरबाज रहने वाले थे, मोहम्मद अरबाज, और उनको बीमारी थी जो उनका इलाज चल रहा था और उनकी मौत हो जाती है। परिवार से बातचीत करेंगे। जिस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी की बात सरकार करती है, अस्पताल प्रबंधन बात करता है कि उनके अंदर संवेदना है, लेकिन वो संवेदना कहीं देखने को नहीं मिलती है। परिवार के साथ हम लोग मौजूद हैं। परिवार में अरबाज की पत्नी हमारे साथ हैं, उनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, क्या बीमारी थी और इलाज के दौरान उनकी मौत कैसे होती है, और मौत के बाद जो अस्पताल प्रबंधन तांडव करता है, जिस पर सबकी नज़रें अब गड़ी हुई हैं कि इस प्रकार के अस्पताल हैं और अस्पताल को संचालित करने वाले डॉक्टर हैं। कब की घटना है, किस तरीके का वाकया था, क्या हुआ था उनको? तारीख बता दीजिए। 26 तारीख को मतलब हम लोग लेकर गए थे। 26 दिसंबर को जी। अच्छा, क्या बीमारी थी उनको? पेट में दर्द उठा था। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उनको वहाँ लेके गए थे। तो वहाँ जब जांच हुई, अल्ट्रासाउंड सब हुआ, तो उसमें पता चला आंत फट गई है। अच्छा। तो फिर उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ।
इकाना हॉस्पिटल जी में? कानो हॉस्पिटल में। अच्छा, लखनऊ में ही। जी। तो कैसे आप वहाँ उस हॉस्पिटल में पहुंचे? किसने बताया? यहाँ सुल्तानपुर के मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं मतलब वहाँ ले गए थे मेडिकल कॉलेज, तो हमारे आदमी ने कहा कि वहाँ नहीं कराएंगे, अच्छा तो इसलिए हम लोग ने सोचा कोई मतलब प्राइवेट अस्पताल में दिखाया जाए, इसीलिए हम लोग लेके गए थे। अच्छा। जो है 26 दिसंबर को आप वहाँ उनको एडमिट कराए, जी। और उस दौरान उनका जो है इलाज चला, वो ठीक हो रहे थे? जी। हाँ। फिर कैसे तबीयत खराब हुई? फिर अचानक से एक इंजेक्शन जो लगाया है उससे ही उनकी तबीयत बिगड़ गई है। और वैसे सही रहे, बोले चाले सब कुछ किया। उन्होंने जब निकालते समय उन्होंने कहा हमको एक इंजेक्शन लगाना है, इसको लगाकर जब देख लेंगे, देखेंगे हमारा मरीज सही है तो आपको हम दूसरे दिन छुट्टी देंगे। अच्छा। छुट्टी देंगे, चलाएंगे। तो उसके वही दौरान जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो वही रात से उनकी तबीयत बिगड़ गई। और ये इंजेक्शन कब लगाया था? जिस दिन उनकी मौत हुई थी उसके एक दिन पहले ही लगाया। जनवरी जी को। जी। वही लगाने के बाद ही उनकी रात ही में तबीयत उलझन, मतलब हाथ पैर पटकने लगे, उलझन होने लगी। उलझन होने के बाद फिर उनको ऑक्सीजन लगा दिया गया, कहा कि हालत बहुत गंभीर है। ऑक्सीजन लगाने के बाद फिर हम लोग ने खिलाया पिलाया, फिर ऑक्सीजन लगा दिया। फिर हम लोग मतलब ऊपर बना तो हम लोग ऊपर सोने चले जाते थे। अच्छा। सोने हम लोग को जल्दी देखने नहीं देते, बस थोड़ा खिलाना पिलाना हुआ, बस वही खिलाया पिलाया, खिला के जाइए बाहर जाइए, आप लोग बाहर जाइए। अच्छा। ऐसे करके हम लोग को बाहर निकाल देते थे। 22 दिनों में कितना खर्चा आया था? कितना? 22 दिनों में कम से कम 2 लाख से ज्यादा हो गया। और जो जांच वाच कराते थे सब बाहर कराते थे, सारी जांच बाहर के लिए भेजते थे। अल्ट्रासाउंड, हमारे आदमी का ऑपरेशन भी होगा था तब भी उन लोगों ने सब चीज से बाहर ऐसे ही ले हम अपने आदमी को ऐसे उठा के लेके जाते थे, गाड़ी पे बैठालते थे। बैठाने के बाद सब जांच करा के लेके आते थे। बहुत हम लोग को तकलीफ होती, देख के हम लोग बहुत रोते थे उनको, मगर उन लोग को तरस नहीं आता था। सब चीज हम बाहर से कराते थे। कब निधन हुआ उनको? 18 तारीख को सुबह। अच्छा। फिर आपने कहा कि अब निधन हो गया है जी, तो सौ नहीं दे रहे थे, बॉडी नहीं दे रहे थे? उन्होंने हमसे कहा कि हमको पहले जितना आपका पेमेंट 2.25 लाख बना है आप हमें दे दीजिएगा, तब आपको बॉडी दी जाएगी। बॉडी दी जाएगी। दे नहीं रहे थे। फिर आपने क्या किया? विधायक जी तक बात कैसे पहुंची? हम लोग ने फिर पहुंचाया, ये हमारे भैया हैं। अच्छा, इन्होंने विधायक जी को बताया, ताहिर खान जी को। वो रात में ही पहुंचे, वहीं पे ही मौजूद थे। क्या वहाँ क्या बातचीत हुई? कैसे मतलब वो उन्होंने कहा, मतलब गए विधायक जी तो उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा कि बॉडी क्यों नहीं दिया बॉडी, इनको बॉडी देना चाहिए। तो फिर उन लोग कहने लगे हम लोग दे रहे थे बॉडी, इन लोग ले नहीं गए, मगर हम लोग को दे नहीं रहे थे उन लोग बॉडी बिना पैसे के। आखिरी तक तो उन्होंने पैसा हमसे मांगा कि दीजिए आप पैसे। तो हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। हमने चंदा लगा के इलाज करा उनका, इधर से उधर से भीख मांग के आपका दवा का हमने भरा। 4 लाख रुपए तक का इलाज जो है आयुष्मान कार्ड बना है आपका? जी नहीं बना था। नहीं। अच्छा। नहीं। अम्मा आप साथ थी उनके? ये हमारे साथ। क्या हुआ था उस समय? क्या घटना घटी थी? घटना ये थी कि जैसे हम लोग गए हुआ मरीज को हमने जो सुई लगाया था, जब खवाया पियाया, सुबह मुंह धोआ गया, दोपहर में बनाया दरिया बनाया, उसको मैं खिलाया, बोले बतलाने सब कुछ हुआ। वहाँ से फिर 7-8 बजे रात के फिर इनसे कहा चलो अरबाज को देख ले, तो अब हम चलिए। तो कहे मतलब ऐसा बन गया था सिचुएशन कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं? हाँ ठीक हो गए। जब वो सुई लगी थी वो सुई वही उसी दिन उनका तबीयत गंभीर हो गई है। जब तक दोपहर तक के 2 बजे तक के सही रहे थे, फिर गए तो तब भी सही रहे, बोले रहे बतलाने। अब पता नहीं क्या किया क्या नहीं, हमको मेरे लोग को समझ में नहीं आया। अच्छा, आपने वहाँ बताया नहीं अस्पताल में जो बड़े डॉक्टर थे? बड़े डॉक्टर के लगे जब सुबह पूछे तो कहें बताएंगे हम कहें दूसरा डॉक्टर आएगा तो वो बताएगा। तो 29 डॉक्टर ने चले गए हैं, तो दूसरा डॉक्टर आया तो बताया कि आपकी मरीज खत्म हो गई। तो कहें जो आप हमारा मरीज खत्म हो गया, क्यों फिर रात में 3800 को क्यों जांच कराया? अच्छा, उनकी मौत हो गई थी उसके बावजूद भी जांच करा रहे थे। सुबह जो है बना रहा ने, और सुबह जो है फिर जांच करवा बुलाए हैं, उनकी मौत हो गई थी। तब भी देखा 1500 के तभी जांच कराया। हम लोग तो पैसा मांगला, कहीं हम लोग कहीं हमारे पास हम पैसा नहीं देंगे, कहीं हमको जवाब देना पड़ेगा। हम कहीं हमको तुम भी जवाब दो ना, हमको जवाब देना, कोनो गलत तो नहीं बोला। बिल्कुल। तो कहीं नहीं दो। तो मेरे बेटे थे तो वो 1500 रुपया सुबह वाली जांच ले लेते, और रात वाली जांच का पैसा हमने नहीं दिया। हाँ। अच्छा, फिर विधायक जी पहुंचते हैं, वो वहाँ पे काफी हंगामा होता है। हाँ, विधायक जी को भी लोग भरा बुला बोलते हैं। हाँ।
और वो कहते हैं कि हम यहाँ बैठ जाते हैं लेकिन आप 100 हाँ, दे वो दीजिए। कहते हैं कि आप यहाँ दे दीजिए, वो कहें हमारी बॉडी दीजिए, क्यों नहीं दियागा, क्यों नहीं दियागा, कहीं वो 2 लाख रुपये देंगे कि एक उड़ान है, वो कहे कि बोली कि आपने पैसा जमा कर दीजिए, जमा करके तो अपनी बॉडी ले जाओ, और 2 लोग यहाँ बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, कहे 2 लोग बैठ जाओ तो अपनी बॉडी लेके जाओ। चलिए अब उनका कल अंतिम संस्कार हो गया, कल बॉडी मिली या उसी रात में ही? नहीं, उसी रात में 12 बजे 12:30 बजे अच्छा मिली ही। अच्छा। सुबह 6 बजे के खत्म हुए, हाँ। 12 बजे रात के मिली ही। अच्छा, कल उनका अंतिम संस्कार हुआ यहाँ? हाँ, अच्छा, कल ही हुआ। परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में क्या हम लोग हैं, ये सब हैं। हाँ। अच्छा, वही अकेले जो है क्या काम करते थे जी वो? वो सिरेमिट देखा बालू मोरंग की काम करते थे। अच्छा ये चुरमुरिया है लड़के बच्चे का, ये लोग बेच रहे थे बस, और कोई काम नहीं करते। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए, तो ये परिवार है इनका जहाँ पर ये घटना हुई है जोड़ूपुर में, और उनकी मौत के बाद भी उनके 100 को अस्पताल प्रबंधन देने के लिए तैयार नहीं था कि आप जब तक पूरा पैसा नहीं देंगे तब तक आपको 100 वापस नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ इसी गांव के जैसे जोड़ूपुर ग्राम पंचायत है, हरखी दौलतपुर बाजार सेम लगती है, यहाँ के प्रधान प्रदीप अग्रहरी जी हैं। ये बताएंगे कि क्या कुछ वाकया था, उसके बाद से लोग जैसे ही जानकारी उनको हो रही है, परिवार से जुड़ने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं क्योंकि परिवार में वही एक कमाने वाले थे। क्या कुछ वाकया हुआ था प्रधान जी? जी, हम लोग कल 18 तारीख को सुबह गांव वाले चंदा लगा रहे थे। एक दिन पहले भी चंदा लगा था। इनकी चंदा लगा के पूरा गांव वाले इलाज करवा रहे थे। हिंदू मुस्लिम सब लोग पूरी बाजार मिलके इनका इलाज कराया जा रहा था। और जब पता चला कि एक्सपायर हो गए हैं फिर भी डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग फिर एक बार थोड़ा झिझक हुआ कि कैसे क्यों नहीं दे रहा है, मानवता जो है। हाँ, तो हम बोले चलो देखते हैं क्यों नहीं देगा बॉडी। तो हम लोग पहुंचे हॉस्पिटल में, रिसेप्शन पे जाके बात किए, तो वो बोल रहा कि भैया 2 लोग यहाँ पे जिम्मेदारी ले लो, बैठ जाओ, उसके बाद डेड बॉडी ले जाओ। अच्छा। हम कहे बैठेगा कौन? भाई ये गरीब आदमी है, वैसे भी नहीं दे पाएंगे। और ये लोग 1,95,000 का सिर्फ दवा का पेमेंट जमा कर दिए थे। अच्छा। 25,000 रुपए रिसेप्शन पे जमा हुआ था, जो कि 42,000 का ये लोग सिर्फ जांच कराए थे। अच्छा। और सुबह 4 बजे ये लोग रात में मतलब 2-2.5 लाख रुपए तक दिया दिया गया, उसके बावजूद भी जो है 2,90,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे थे। अच्छा जी, मतलब उसके बावजूद भी 2,90,000 फिर भी मांग रहे थे। मतलब कुल मिला के बजट 6-7 लाख रुपए का बना जी हाँ, 6-7 लाख का बना था। उसके बाद में ये लोग, जैसे इनके पास पैसा था नहीं, तो गांव वाले जब चंदा मांग रहे थे तो हम कहे कि यार इतना पैसा कैसे लगा इलाज में? असल में ये लोग रात में क्या हुआ, 11 बजे ये लोग चले गए सोने, और इनको जैसे मिलने देते नहीं थे वो लोग, तो रात में सुबह 4 बजे ही एक्सपायर कर गया था। अच्छा। फिर भी ये लोग उसको वेंटिलेटर पे डाल दिए पैसा बनाने के लिए, रखे रहे। भाई ये गरीब आदमी है, वैसे भी नहीं दे पाएंगे। और ये लोग 1,95,000 का सिर्फ दवा का पेमेंट जमा कर दिए थे। अच्छा। 25,000 रुपए रिसेप्शन पे जमा हुआ था, जो कि 42,000 का ये लोग सिर्फ जांच कराए थे। अच्छा। और सुबह 4 बजे ये लोग रात में मतलब 2-2.5 लाख रुपए तक दिया गया उसके बावजूद भी जो है 2,90,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे थे। अच्छा जी, मतलब उसके बावजूद भी 2,90,000 फिर भी मांग रहे थे। मतलब कुल मिला के बजट 6-7 लाख रुपए का बना। जी हाँ, 6-7 लाख का बना था। उसके बाद में ये लोग, जैसे इनके पास पैसा था नहीं, तो गांव वाले जब चंदा मांग रहे थे तो हम कहे कि यार इतना पैसा कैसे लगा इलाज में? असल में ये लोग रात में क्या हुआ, 11 बजे ये लोग चले गए सोने, और इनको जैसे मिलने देते नहीं थे वो लोग, तो रात में सुबह 4 बजे ही एक्सपायर कर गया था। अच्छा। फिर भी ये लोग उसको वेंटिलेटर पे डाल दिए पैसा बनाने के लिए, रखे रहे। जी। और इन लोग से पैसा की मांग कर रहे थे, ये लोग के पास पैसा था नहीं, तो दे भी नहीं पाए। हम लोग जब पता चला तो यहाँ से 11-12 बजे हम लोग गए। अच्छा, दिन में? जी। और जब पहुंचे तो वहां से फिर बहुत मशक्कत के बाद विधायक भी फोन किए, और नहीं बात बनी तो उसके बाद वो खुद चले गए। विधायक जी स्वयं पहुंचे इकाना हॉस्पिटल में। हमसे बोले प्रधान जी रुकिए, हम आ रहे हैं। तो हम वो भी पहुंचे, फिर वहाँ पे 112 फोन किया गया, फिर वहाँ के प्रशासन भी आए, थाने के एसओ भी आए। अच्छा, एक जो वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें विधायक जी के साथ लोग बदसलूकी कर रहे थे, मारपीट की भी नौबत बन गई थी, और वो आरोप भी लगा रहे थे, तो वो क्या बात, कहाँ इतना आगे तक कैसे बढ़ गई थी? वो आगे बोलने लगा कि तुम मुस्लिम है, ये एक्सपायर हुआ है, तुम भी मुस्लिम के विधायक हो, तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, मतलब उसका थोड़ा सांप्रदायिक रूप वो देना चाह रहा। कौन था वो जो सांप्रदायिक रूप देना? उसका नाम नहीं पता चला, उसका फोटो और रिकॉर्डिंग था पूरा। वही अस्पताल का ही था वो? नहीं, अस्पताल का ही कोई पार्ट था, अपना जानकारी उसको नहीं मिल पाई, वो अज्ञात में लिखाया गया था, एप्लीकेशन दिया गया था,
पर वो सोच रहा था कि जैसे अपने हॉस्पिटल को बचाने के लिए सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए पूरा प्रयास किया वो। पूरा प्रयास किया। जी। अच्छा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा था। नहीं करना चाहिए था। और हम भी एक समाज का, जैसे वैश्य समाज से आते हैं, एक हम भी अग्रहरी कास्ट के हैं। हम भी हिंदू तो हैं। और वहाँ पे जो पत्रकार थे वो भी ब्राह्मण कास्ट के थे। एनडीटीवी के जी थे। जी जी बिल्कुल। और ये लोग उसका दूसरा रूप देना चाहते थे कि पैसा लेने के लिए। अच्छा। फिर भी प्रशासन ने पूरा जोर लगा के उसके बाद इनको डेड बॉडी दिलाया। अच्छा, कुछ पैसा नहीं लिया गया, नहीं लिया। अच्छा, जो लोगों ने बदतमीजी किया था इस प्रकार अस्पताल के खिलाफ आप लोगों ने कुछ आवाज जी, एक एप्लीकेशन दिया गया है और एसओ को वहाँ पे। उसके बाद एक पत्रकार भी, जो उनका मोबाइल भी छीना गया था, उनसे भी बदतमीजी हुई थी, वो भी एक एप्लीकेशन दिए हैं। और हॉस्पिटल वालों ने भी एप्लीकेशन दिया है। देखा जाएगा आगे क्या होता है। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये उस दौरान उस रात क्या हुआ था जिस रात 100 की मांग की जा रही थी और बिना पैसे लिए उस 100 को देने की लोग अस्पताल प्रबंधन बिल्कुल तैयार नहीं था। ये प्रधान जी ने बताया, उसी समय ये वहाँ पे मौजूद थे। हमारे साथ परिवार के ही कुछ और भी सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दोस्त मोहम्मद। अच्छा, आपने अच्छा, गला बैठा हुआ है। आपने जानकारी दिया था? हमने जानकारी दिया था। अच्छा, विधायक बोल रहे थे इस क्लास के लिए कि जब तक मैं नहीं होऊंगा या नहीं छोड़ रहे थे लोग, तो जब तक मैं तुम लोग वहीं पे रहना। अच्छा अच्छा। उसके बाद उन्होंने इंतजार किया, विधायक जी लमसम आए, लमसम 8 साढ़े 8 बजे आ गए थे। उसके बाद थोड़ा बहुत बाताकानी हुई, जो भी हुआ। हाँ, उसके बाद एक झाड़िया मोटा सा आ गया इसको। अच्छा, अभी लोग यहाँ मदद भी कर रहे हैं? कौन कौन आया है यहाँ पे? तब आए दीपक सिंह आए थे। अच्छा, दीपक सिंह लंबुआ से। अच्छा, आर्थिक मदद उन्होंने किया है? 50,000 मदद उन्होंने किया। अच्छा, और कौन कौन यहाँ पे अभी पहुँचा है? क्या कुछ? शकील अहमद आए थे। हाँ, अच्छा अच्छा। शकील अहमद भी आए थे, ताहिर भाई भी आए थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, विधायक जी। अच्छा, विधायक जी आए थे। चलिए, तो ये जुड़ूपुर ग्राम पंचायत है, जुड़ूपुर गांव में हम लोग मौजूद हैं। मोहम्मद अरबाज उनका नाम था, जो समस्या से पीड़ित थे। इकाना हॉस्पिटल लखनऊ में जिनका इलाज पिछले 22 दिनों से चल रहा था, अस्पताल प्रबंधन उनकी मौत हो गई थी। लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना हुई। उनके मौत के बाद भी उनका इलाज अस्पताल प्रबंधन करता रहा और जब उनकी मौत हो गई उसके बाद परिजनों को 100 वो नहीं दे रहे थे। 6-7 लाख रुपए तक का उन्होंने इलाज में खर्च दिखा दिया था और 2.5 से 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक हम मृतक की बॉडी को आपको 100 को सौंपेंगे नहीं। फिर वहां पे विधायक जी पहुंचते हैं जिनका नाम ताहिर खान है, सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक हैं। पहले वो सांसद भी रह चुके हैं लोकसभा 38 सुल्तानपुर के। और विधायक जी जब सक्रिय होते हैं उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है अस्पताल प्रबंधन की ओर से। वहां पत्रकारों का जो है फोन भी छीना जाता है, पत्रकारों से भी अभद्रता की जाती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय होता है, तब जाकर के उनका 100 सौंपा जाता है और 19 जो है जनवरी को यहाँ पर उनके गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के बीच हम लोग मौजूद हैं, परिवार से जानकारी लिए हैं। उस अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन भी दिया गया है। आगे और भी जानकारी इस मामले में क्या कुछ होती है हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। गांव देहात के साथ आप जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।